बिहार जीतने के बाद से बीजेपी पूरी तरह से बंगाल जीतने के लिए तैयार है। ममता बनर्जी क्यों परेशान है, ये सब मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको कि आखिर क्या ऐसा बीजेपी गेम खेल रही है जो प्रधानमंत्री के बिहार जीतने के बाद जो विजय भाषण था उसमें से एक छोटा सा जो हिस्सा था जो उन्होंने बोला था, इस रास्ते को क्लियर किया। प्रधानमंत्री जब बिहार के जीतने के बाद जैसा कि अक्सर हो जाते हैं और बीजेपी हेडक्वार्टर जो होता है वो वहां से भाषण देते हैं, कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली, बोली कि बिहार जीत के बहुत बड़े मायने हैं और इसने बंगाल जीत का एक नींव रख दिया है या मार्ग जो है प्रशस्त किया है। उन्होंने ये बोला कि बिहार के बाद अब बंगाल में जंगल राज खत्म होगा, ये बात उन्होंने बोला। और जब भी पीएम मोदी बोलते हैं तो उसका कुछ न मायने रखता है, कुछ ऐसे ही नहीं बोलते हो। और ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैं पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिए तो मैं उसको आकलन करूंगा कि आखिर क्यों ममता बनर्जी है काफी परेशान है और मोदी जी इस बार क्यों कॉन्फिडेंट है, दोनों बातें बताऊंगा। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं, आपको पता ही होगा कि 4 नवंबर से जो आप देखेंगे 12 राज्यों में यानी कि 9 स्टेट और 3 केंद्र शासित जो प्रदेश है उसमें एसआईआर का काम शुरू हो गया। और इसके साथ ही जो आप बोलेंगे ना 50 करोड़ के आसपास जो लोग हैं इस एसआईआर के थ्रू उनको फॉर्म भी भेजा जा चुका है अभी तक। और केवल बंगाल में 99.7% घरों को फॉर्म पहुंचा दिया गया है और 4 दिसंबर तक बीएलओ को वेरिफिकेशन देना है और 9 दिसंबर को पहला ड्राफ्ट जारी हो जाएगा ये एसआईआर का। अब आप देखिए इसमें जो इतनी तेजी से काम चल रहा है, तो अब आपने देखा होगा कई न्यूज चैनल हो गया, मीडिया हाउसेज में देखा होगा कि यहां से जो काफी जो बंगाल में खासकर कलकत्ता के जो एकदम हृदय में हार्ट में वहां पे जो बस्तियां बसी थी जो झोपड़पट्टी, वहां पे जगह जगह पे ताला लगा हुआ है। अब मैं बताऊंगा कि इससे एक तो कुछ सरकार के लिए भी सोचने के लिए बताऊंगा, लेकिन पहले बात करते हैं कि ताला क्यों लगाया गया। एसआईआर की वजह से अब उनको उनको पूरा वेरिफिकेशन होगा जिसका उनके पास डॉक्यूमेंटेशन जो है नहीं है। आधार कार्ड देकर आपने देखा होगा कितने ऐसे मीडिया चैनल पर ऐसे बांग्लादेशी जो घुसपैठिए हैं, रोहिंग्या हैं, वो लोगों ने खुद बोला कि बंगाल जो बांग्लादेश में है वहां पे हमारा घर है, हमारा आधार कार्ड है, सब कुछ है वहां पे। फिर वही यहाँ पे आधार कार्ड उन्होंने कई बार बताया कि टीएमसी के लोग आए यहाँ फॉर्म भरवाए और हम उनको वोट देते हैं। ये कई आपको न्यूज चैनल में आपको सुनने को मिल जाएगा। और ये लोग अब पलायन कर रहे हैं, अपने घरों में ताला लगा लगा कर और भाग रहे हैं और आपको बंगाल के बॉर्डर पर दिख जाएंगे। और यही डर जो है ममता बनर्जी को मिल रहा है कि अब वो बोल रही है, उन्होंने एक लेटर लिखा है जो चुनाव आयोग के ज्ञानेश कुमार को कि ये जो है बहुत जल्दीबाजी में किया गया है। क्यों? उसका वजह है कि आपने देखा होगा कि 1 महीने के अंदर करीब करीब 28 बीएलओ जो है उनका देहांत होगा ऑल ओवर इंडिया में। उसमें से केवल 1 वीक में 6 बीएलओ का देहांत हुआ कि वो एसआईआर की वजह से उनकी मौत हो गई। ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं आया, कोई ना ऐसा है। अब सवाल ये उठता है कि ममता बनर्जी परेशान क्यों है। आप जानते हैं करीब करीब ममता बनर्जी 2004 के पहले चले गई कि ममता बनर्जी ने खुद ही बोला था कि बंगाल में खासकर 2 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठिए रहते हैं। और इस तरह से उन्होंने एक फॉर्म जो है वहां लोग उस समय के लोकसभा स्पीकर के ऊपर फेंक दिया था, क्योंकि वो मानती थी कि उस समय जो लेफ्ट पार्टी है, वामपंथी दल है, इसी घुसपैठियों की वजह से चुनाव जीतती थी। बाद में ममता बनर्जी को एक सब तुर्क का पत्ता लग गया और वो उनके लिए वोट बैंक हो गया और उन्होंने उसको बढ़ावा दिया। अब ममता बनर्जी बोल रही हैं कि ये जो जितने भी लोग जो 6 जो बीएलओ की जान चली गई उसका वजह एसआईआर है, क्योंकि आप लोगों ने बहुत जल्दी जल्दी में बिना कोई तैयारी के और ये तैयारी शुरू कर दिया एसआईआर की
काम चालू कर दिया। इसके वजह से लोग प्रेशर में आकर, क्योंकि उनको घर का काम भी करना है, ऑफिस का काम भी करना पड़ता है और ये भी काम करना पड़ता है एसआईआर का, उसकी वजह से वो लोगों की जान चली गई। अब सबसे बड़ा सवाल होता है उस ममता बनर्जी से कि आपने देखा होगा कि दूसरे पार्टियों को, बीजेपी के अलावा और वामपंथी पार्टी हैं, उनके कितने वर्करों की जान चली गई, कहीं रस्सी पे लटके हुए उनकी उनका बॉडी मिला कहीं पे कहीं। वह इस तरह 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 से आपने देखा होगा घटनाओं में कार्यकर्ताओं की जान चली, लेकिन उस पे उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने उसको टाल दिया और उन पे बहाना बनाया। लेकिन 6 जो वीरों की जान जाने से उन्होंने ज्ञानेश कुमार को जो लेटर लिखा, वो दर्शाता है कि वो घबराहट में है, क्योंकि वो जानते हैं कि जो बिहार में हुआ है वो बंगाल में भी हो सकता है, क्योंकि उनका एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, वो खिसक सकता है। और आपने कितने चैनल में, जैसा कि मैंने बताया कि कितने चैनल में आपने देखा होगा कि वो जगह जगह खाली हैं, उसके बाद बॉर्डर पे हैं जो वो जाने के लिए खड़े हैं कि हमें जाने दीजिए, हम यहाँ के नहीं हैं, बांग्लादेश के हैं। और जो बीएसएफ है वो रोक के रखी है, क्योंकि आप ऐसे तो आके इधर उधर आर पार कर नहीं सकते, तो अब वहां पे रोका हुआ है। इसीलिए जो बीजेपी है वो उसको, उसके बाद उन्होंने बोला कि क्योंकि ममता बनर्जी घबराई हुई है, इसलिए ये एसआईआर की प्रक्रिया को रोकना चाहती है और ये रुकेगा नहीं। आपने देखा होगा कि अमित शाह ने भी बोला था कि इस बार एसआईआर को कोई रोक नहीं सकता, एसआईआर हर जगह होके रहेगा और इसका कोई रोक नहीं सकता। और यही वजह है कि ममता बनर्जी काफी घबराई हुई है। ये आपको कई बार मिल जाएगा, लेकिन मेरे को एक यहाँ पे चिंता है कि अगर ताला लगा के जा रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं वापस आ सकते हैं, क्योंकि ताला आदमी लगा के तभी जाता है जब वो कहीं छुट्टी पे जा रहा है, कहीं बाहर जा रहा है, फिर सोचता है बाहर आ जाऊंगा। ये भी हो सकता है कि दूसरे प्रदेशों में चला जाए जहाँ पे अभी एसआईआर की प्रक्रिया खत्म हो गई है। तो सरकार को, मुझे है कि इनको ध्यान देना चाहिए कि भाई वो बांग्लादेशी जाए या भारत के बाहर ही जाए, ऐसा नहीं कि भारत के दूसरे स्टेट में चले जाएं जहाँ पे एसआईआर की प्रक्रिया जैसे बिहार में खत्म हो गई है। बिहार और बंगाल का जो बॉर्डर है बहुत मिलता है, तो आसानी से इधर उधर आ जा सकते हैं। तो ये सरकार को ध्यान देने की बात है। अब जो एसआईआर की प्रक्रिया है वो तमिलनाडु से लेके हर जगह चल रहा है, इसलिए वो काफी परेशान है। और मैं आपको बता दूं कि जो जो ममता बनर्जी सरकार है वो क्यों परेशान है। जलपाईगुड़ी में आंगनबाड़ी वर्कर शांति जो मुनि एकका है, उनकी मौत हो गई। और उसके बाद उन्होंने, उनके पति हैं, उन्होंने एफआईआर एसआईआर का जो ठोका के एसआईआर के दबाव की वजह से उनकी जान चली गई। शांति ने इस्तीफा मांगा था, वीडियो को लेकिन ठुकरा दिया था, इस तरह के। अब वो क्या कारण है वो तो बाद में जांच में पता चलेगा, लेकिन इस तरह की प्रक्रिया जो है वो चल रही है। अब दोनों तरफ से इसके, जो बीजेपी अपने तरफ से रखी है, ममता बनर्जी अपने तरफ से, क्योंकि इसमें क्या है कि जो हर कोई इस किसी भी घटनाओं को अपने तरीके से यूज करना चाहता है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब सवाल ये उठता है कि जिस तरह से आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता है, आप जानते हैं टीचर होते हैं, कोई क्लर्क होते हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होते हैं, ये लोग बीएलओ का काम करते हैं। और इसी वजह से आप बोलेंगे कि वो उन पे दबाव भी हो सकता है कि जल्दी जल्दी काम खत्म करना है, जो भी हो। लेकिन ये तो पता चलेगा कि कब और कैसे ये इनकी मौत हुई, ये इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। जैसे 1 नवंबर को, ये सॉरी 20 नवंबर को एक मौत हुई थी, उसके बाद 19 नवंबर को हुआ, 3 मौतें हो गई। इस तरह से अलग अलग जगहों पे 16 नवंबर को 2 मौत हुई। तो इस तरह से अलग अलग जगहों पे चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे उठता है कि जिस तरह से अलग अलग चैनलों पे ये इंटरव्यू आ रहा है और जो बांग्लादेशी घुसपैठी है वो बता रहे हैं कि हम यहाँ के नहीं है, बांग्लादेश के हैं, लेकिन यहाँ पे वोट दे रहे हैं। ये बहुत ही बड़ा चौंकाने वाली बात है और ये देश की संप्रभुता के लिए, सुरक्षा के लिए भी खतरा है। जो कि चलिए चुनाव की वजह से ये सब सामने आ रहा है, लेकिन आपको कईयों इंटरव्यू मिल जाएंगे, बस्ती के बस्ती मिल जाएंगी, जहां पे आपको देखने को मिलेगा कि भारत के बाहर से आए से घुसपैठी किस तरह हमारी देश के जो संसाधन का फायदा भी उठा रहे हैं, जो प्रधानमंत्री का या गवर्नमेंट का जो स्कीम चल रहे हैं उसका भी फायदा उनको मिल रहा है। और उसके अलावा यहाँ पे जो हमें, हमारे भारतीय लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए, जॉब मिलना चाहिए, वो उनको मिला हुआ है और उसका फायदा पूरी तरह से उठा रहे हैं। और दूसरा, किस तरह से डेमोग्राफी चेंज हो रहा है और इस तरह से
बंगाल में या कोई भी ऐसे राज्य में जहाँ पे भारत से बाहर चाहे वो घुसपैठी वोट देते हैं, तो किस तरह से वो ये हर चुनाव दर चुनाव को प्रभावित करते जा रहे हैं, ऐसी जनसंख्याएं बढ़ती जा रही है। तो इसलिए ममता बनर्जी जो है, जिस तरह से तेजस्वी की हार उससे वो काफी सत्ते में। यहाँ पे केवल ममता बनर्जी नहीं, अखिलेश यादव को भी यह आभास हो गया, चाहे राहुल गांधी या कोई भी इसको भले ही बरगलाता रहे या इस बात को टालता रहे कि भाई हम तो वोट चोरी की वजह से हम हार गए, लेकिन सच्चाई वो भी जानते हैं कि वो हारे किस लिए। एक एसआईआर इसमें बहुत बड़ा जो बोल सकते हैं कारण है उनकी हार का। और दूसरा तो आप जानते हैं कि ये लोग जमीन पे काम नहीं किए, लेकिन ममता बनर्जी जमीन पे रहती, लेकिन उनको इसका इल्म है कि एसआईआर उनकी जो नींव है, जो जीत का नींव है, उसको हिला सकता है। तो आने वाले दिनों में एसआईआर का मामला और बढ़ता जाएगा। आप देखिए कोर्ट में चला गया है और देखते हैं आगे कोर्ट पे क्या इसमें आता है बहस के बाद। लेकिन इतना तो तय है कि ममता बनर्जी पूरी तरह हिल गई हैं। और यहाँ से नहीं, तमिलनाडु में स्टालिन को ले लीजिए, बहुत से राज्यों में जो अगर देखा जाए तो बांग्लादेशी घुसपैठियों के बलबूते आप देखिए कितने आज 15-15 साल से लोग वोट दे रहे हैं। आप देखेंगे कि कोई हैदराबाद में नौकरी कर रहा है, कोई तमिलनाडु में नौकरी कर रहा है, कोई कहीं नौकरी कर रहा है और रहने वाला बांग्लादेश का है। तो ऐसे लोग जो नौकरी कर रहे हैं और वो लोग वोटर आईडी बनाकर और वोट दे रहे हैं, तो किस पार्टी को वोट देना है आपको पता है। तो वो पार्टी ऑब्वियसली जो उनके वोट बैंक है उसकी भी घटती देखेगी तो घबराएगी, और घबराना वाजिब भी है। तो देखते हैं और आगे क्या होता है इसमें और ये लड़ाई कहाँ तक पहुंचती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज कल पे इतना ही।